भिक्षादिभ्योऽण ये सूत्र चल रहा है। भिक्षाणाम समूह यदि भैक्षम यौव्यादा गर्भिणी नाम समूह बनाना है। गर्भिणी नाम समूह अनेकों गर्भिणियां इकट्ठा हुई हैं, डॉक्टरों के सामने खड़ी रहेंगे और गर्भिणियों की अस्पताल होती है ना, वहाँ पर गर्भिणी पेशेंट के पहुँचेंगे सब। खुद पेशेंट होते नहीं है, गर्भिणी है तो डॉक्टर सलाह लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उनका समूह है। तो गर्भिणी आम धन क्या होगा? आण। गर्भिणी आम आण। इस अवस्था में अब भिक्षाई गड़बड़ी शब्द होने से गर्भिणी शब्द को अनुप्रत्यय कर दिया। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक गर्भिणी अ। इस अवस्था में वार्तिक कार्य भस्याढ़े तद्धिते। भस्याढ़े तद्धिते, आढ़े तद्धिते। आढ़े मने ढ से भिन्न, तद्धित प्रत्यय पर रहते हुए भस्य अंगस्य पुंबत भावस्य, पुंबत भाव हो जाएगा। ढ से भिन्न, यहाँ ढ से भिन्न अण है ना। अण क्या है? ढ से भिन्न। ढ से भिन्न अणु प्रत्यय पर रहते हुए और उसकी तत् संज्ञा भी है। अच्छा, ढ से भिन्न तद्धित संज्ञा वाला अणु प्रत्यय पर रहते हुए गर्भिणी इस शब्द का पुंबत भाव हो गया। पुंबत भाव में क्या बचेगा? गर्भिन। मानते ना रिण्य हुआ तो स्त्रीलिंग में धन गर्भिन धन अ। इस अवस्था में नस्तदिते तिलोक करने को प्राप्त हुआ। तिलोक करना प्राप्त। तब इन अणि अनपत्य, इन अन्य अनपत्य। इन प्रथमा का एक वचन, अणि सप्तमी का एक वचन, अनपत्य सप्तमी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र। अनपत्यार्थ अणि पर इन प्रकृत्या से, अनपत्यार्थे अणि पर इन प्रकृत्या से। अनपत्य अपत्यर्थ से भिन्न अर्थ मान आया हो, अपत्यर्थ मान आया हो तो सूत्र नहीं लगेगा। अपत्यर्थ से भिन्न अर्थ में यदि अण प्रत्यय आया हो तो आर्ष अण के पर रहते हुए इनका प्रकृति हो जाता है। इतेना न स्थिति टीलोपो न, इसे न स्थिति से प्राप्त टीलोप नहीं हुआ। आदि प्रतिकृत मिला देंगे। गार्भिण स्वायुत्पत्ति गार्भिणम, गर्भिणियों का समूह कहेंगे गार्भिणम। युवती नाम समूह, युवती नाम समूह यदि यौवनम, युवतियों का समूह है। युवतियों का कॉलेज होगी, युवतियां इकट्ठे होंगी वहां, इसलिए या कोई महिला सम्मेलन हो रहा है, युवतियां इकट्ठा हुई है। युवती नाम समूह, युवती आम समूह अर्थ में भिक्षादिभ्यों से अण प्रत्यय हो गया। युवती आम अण, युवती और आ गया प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग। इस अवस्था में भस्याढ़े तद्धिते पुंबत भाव क्या बचेगा? युवन। युवन धन अ। स्त्रीलिंग में यूनस्ती सूत्र से ती प्रत्यय हुआ था, युवती बना था नकार लोप होकर के। अब ये युवन धन अ बच गए। इसीलिए अन्य एक सूत्र हमने पहले पढ़ा है, उसने भी कहा था आपस में अर्थ में अण हो तो टी का लोप नहीं होगा, प्रकृतवा हो जाएगा। प्रकृतवा हो गया इसलिए क्या होगा? युवन अरेगा आदि वृद्धि यौवन स्वायुत्पत्ति यौवनम। युवतियों के समूह का नाम यौवन है। यौवन बड़ा विचित्र शब्द बनता है। यौवन कहते हैं जवानी अवस्था को, है ना लोग। अब यह यौवनम शब्द का युवतियों के समूह का नाम यौवनम। संस्कृत भाषा में ये शब्द को देख के अर्थ से निर्णय नहीं ले सकते। कई बार प्रकरण को देखना पड़ा, प्रकरण के अनुसार अर्थ निर्णय किस अर्थ में यह शब्द आया है। यौवन भी बनता है संस्कृत में ही, यौवन में युवावस्था, अवस्था अर्थ में भी यौवन ही शब्द बना, और युवतियों का समूह अर्थ में भी यौवन शब्द बन रहा है। अब इसे प्रकरण का निर्णय होगा ना, क्या अर्थ देना है, कहीं शब्द प्रयोग होगा। तो ग्राम जन बंधुभ्यस्तल,
ग्राम जन बंधव्य पंचमी का बहुवचन तल, प्रथमा का एक वचन तलंतम स्त्रिया। लिंगानुशासन का सूत्र है, ली से लिख दिया ना कोष्टक में, ली मने लिंगानुशासन का सूत्र। तलंतम स्त्रिया, जो तल प्रत्यांत शब्द होगा वो स्त्रीलिंग में चलेगा। ग्रामाणाम समूह, ग्रामाणाम समूह गांवों का समूह है। ग्रामता जनानाम समूह ते जनता, बंधूनाम समूह यदि बंधुता बनेगा। लिट स्वरार्थ के लिए मध्यदात हो जाता है लिप्त होने से। ग्राम आम, जन आम, बंधु आम से तल प्रत्यय हो गया। तल कितना बच गया? ग्राम आम त, जन आम त, बंधु आम त, तीन आम लुक हो जाएगा। प्रातिप संज्ञा कृत समासाश्च सुबोधात प्रातिपदिक योग्य सब लुक हो गया। ग्राम त, जन त, बंधु त मिला दीजिए, कोई कार्य नहीं है। ग्राम त, जन त, बंधु त। तलंतम स्त्रियाम, इस लिंगानुसार सूत्र की वजह से अदंत होने से क्या हमने किया? अजात ता प्रत्यय कर दिया। ता का बचा ग्रामत आ, जनता आ, बंधुता आ, आकाश दीर्घ कर दो। जनता, ग्रामता, जनता, बंधुता, लोगों का समूह जनता, बंधुओं का समूह, शादी विवाह में बंधु लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बंधुता। ग्रामता, जनता, बंधुता। गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम, गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम। वार्तिक गज और सहाय इन दो शब्दों से तल प्रत्यय कहनी चाहिए। गजानाम समूह, हाथियों का समूह, हाथियों का झुंड, गजता। सहायानाम माने सहायकों का समूह है, सहायानाम समूह यदि सहायता। पूर्वक गज आम तल, सहाय आम तल, आम गलुक तल गलकारिक संज्ञा गलोप हो गया, ता बच गया गजत सहायत टाप वास्त्रित वक्षा में तलंत श्रेयाम अकाशम दीर्घ हुआ गजता सहायता। अहन कह क्रदौ, अहन शब्द से समूह अर्थ में लेना है, इसलिए यहां पर ले रहे जानबूझ करके। अहन शब्द से समूह अर्थ में ख प्रत्यय हो, यज्ञादि अर्थ वाच्य हो तो, क्रतु मने यज्ञ, यज्ञादि अर्थ गम्यमान हो तो अहन शब्द से समूह अर्थ में ख प्रत्यय होगा। अहन नाम समूहेन साध्य क्रतु विशेष अहीन बनाना है। विग्रह इसलिए क्या करेंगे हम? अहन नाम समूहेन, अहन नाम समूह ऐसा बोल के नहीं छोड़ेंगे। अहन नाम समूहेन साध्य क्रतु विशेष, क्रतु विशेष का नाम है क्या? अहीन बनेगा। कैसे बना? अहन आम ख प्रत्यय हो गया। अहन आम ख, समूह अर्थ में ख प्रत्यय। लेकिन समूह की तरफ कोई वस्तु क्या होना चाहिए? यज्ञ विशेष का नाम। अहीन याग होते हैं, अहीन याग 1 दिन से लेकर 11 दिन तक होने वाले यागों का नाम अहीन याग होता है। अहीना अहन आम ख, तहितांत होने के नाते प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक अहन और ख, अहन और ख रह गया। ख को क्या आदेश होगा? हाँ, आय ने बढ़कर जाओ प्रत्याय नाम से ख को ईन आदेश हो गया। अहन ईन नस्तधित है, अहन के अन का लोप मिला दो, अहीन अन का लोप हो जाएगा। नस्तधित सूत्र से टी का लोप हो गया, धन ईन मिला दो, अहीन। स्वादित्पत्ति है अहीन। अचित्त हस्ति धेनोष्ठक, धेनो तक पंचमी के एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र। अचित्तवाचक अर्थात चित्त रहित, चैतन्य रहित, जड़ात्मक वस्तु। हति, हस्ति मने हाथी और धेनु, इन शब्दों से समूह अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। अचित के लिए दृष्टांत देंगे सत्तू, जो सत्तू खाते हैं ना लोग,
सातु नहीं, सत्तु अलग चीज है, सातु अलग चीज है। सातु कहते जौ को, राइटर में सातु किसको कहते हैं? जौ को कहते हैं ना। और सत्तू कहते हैं यहाँ पर अलग चीज, चना वगैरह भून बांध करके चूर्ण बना के खाते हैं लोग, उसको सत्तू कहते हैं। हाँ, कई चीजें मिलाते हैं। तो सत्तू नाम, और संस्कृत में उसको सक्तु बोलेंगे। सत्तू को क्या बोलते हैं? सक्तु। सक्तु नाम समूह, सत्तुओं का ढेर है, अनेक प्रकार के सत्तू है, अलग अलग रखते हैं लोग, उसको मिलाते हैं जिसकी जैसी मर्जी जो मिलवाना है। चने का अलग, जौ का अलग, सब भून बांध कर अलग अलग रखा रहता है, दुकानदार मिला करके दे देते हैं। क्यों? सत्तुओं की दुकान होते हैं, बिहार में तो बहुत मिलेगा ऐसा। क्यों? सत्तू बेचता है और कुछ नहीं बेचता। अनेक प्रकार के भुना हुआ पाउडर बना के रखा रहता है, चूड़ा पिसा हुआ। ना ना, उसके पौष्टिकता नहीं रहेगी ना केवल चना से। जौ डाल से ताकत बढ़ जाता है। और उसमें वो भी डालते हैं, लाई डालते हैं कई लोग, मकई का भी चूर्ण मिलाते हैं, अलग अलग चीज़ के मिलाते हैं। जैसे रागी माल्ट में अलग बने कोई चीज़ मिलाते हैं, वैसे मिलाते हैं। तो सब अलग अलग रखते हैं लोग इसीलिए, और जिसको जैसा चाहिए उतना आइटम मिला दिया, तौल करके दे दिया, ऐसे करते हैं। बिहार में तो बहुत, बिहारी सत्तू प्रसिद्ध है। हाँ, नहीं भोजन में वही खाते हो, बल्कि सवेरे घर में क्या कहते हैं, रोटी खा लेते हैं, पराठे रोटी वोटी खा लिया और खेती में जाएंगे। जब खेती में जाते क्या करते हैं, सत्तू का लड्डू बना करके प्याज मिर्ची नमक, नॉन बोलते नमक को लोग, नमक लेके चले, गटरी बांधी, एक गटरी टांग लिया, ऊपर तोड़ लिया, चल दी। हाँ, सब ट्रेन में जब आएंगे बाहर के लिए सड़ता तो है नहीं, पाउडर है, पानी डाला, घोल डाल के मिला लिया, प्याज लहसुन के साथ खा लिया। हाँ, किलो ऐसे करते। और दक्षिण में भी क्या, घर में पहले रोटी चावल खा लेगा, या रोटी खाएगा जो भी खा लेगा। जब खेती में जाएगा तो रागी को मुँह बनाते हो, रागी को चावल के साथ करके पका करके गोल गोल लड्डू से बना के वो लेके जाते हैं, उसको प्याज के साथ खा लेंगे। और किसान लोग ऐसे करते, हर क्षेत्र कुछ न कुछ ऐसी चीज बनी हुई है ले जाने। बाजरे की रोटी बनाएंगे महाराष्ट्र में, नहीं घर में अपने जो खा लिया जवारे बाजरे की रोटी बनाई, हमने खेती में लेके चले गए, प्याज उसके साथ खा लेते हैं। गर्मी भी नहीं लगती ना उस प्याज के कारण, इसलिए पहले। हाँ, बहुत जरूरी है ना, जहाँ मौसम जैसा है, काम कैसा है देखना पड़ता है, उसी हिसाब से उनको ले जरूरत है। ठीक है। अब दक्षिण का मौसम ऐसा है, वहाँ सब खट्टा खाते, बिना इमली का खाएगा तो जल्दी मर जाएगा आदमी। इमली जरूरी, रोज खाएंगे इमली, दाल में सब्जी में हर चीज़ में इमली थोड़ा थोड़ा डालना। तो मौसम ऐसा है, नहीं सांभर हो या कुछ भी हो, सब में डालना इमली। इमली और नारियल सब में डालो। जैसे आप जब कुछ भी बनेगा तो उसमें मूंगफली जरूर डालना, चाहे कुछ भी बना, दाल बन रहा उसे मूंगफली ठोक दे, हर चीज़ में मूंगफली। चीनी गुजराती का त्योहार, हर चीज में चीनी डाल दे, दाल में भी चीनी डाल देगा, सब्जी में चीनी, सब में चीनी, चावल में भी चीनी डाल के खिला देता है। हर क्षेत्र का अपना अपना हिसाब किताब है, जहाँ जैसा मौसम है उनको वैसे खाना पड़ता है। भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दिया, सारी चीज समझा दिया है, बता दिया है, अपने खा रहे हैं, प्रेरणा दिया है। हर क्षेत्र के हिसाब से खाते पीते। सक्तु नाम समूह, सक्तु आम ठक प्रत्यय हो गया, सक्तु आम ठक। प्रातिक संज्ञा शुभलुक, सक्तु ठक, ठसे कसी होना प्राप्त था। बात करें सूत्र आया विश्वतांतात कहा, तांता तक पंचम के एक वचन, कह प्रथमा का एक वचन। इस उस उक्तांत, इस शब्दांत इस अंत में हो, जैसे सर्पिस उस अंत में हो, उस ये चीज अंत में आ जाए, ऐसे शब्दों को लेना। धनुष है ना, उस अंत में है। उक, उगंत, जैसे ये उगंत, उक में क्या होता है, ऊ रील री, ऊ रील री, ये उकंत। और तकारांतांत, इनसे क्या होता है, पर से ठस्य कह से प्रातिक का आदेश को बात करके क आदेश कर दिया, तो क्या बनेगा, इसलिए सक्तु धन क। ठक कित, कित बात आदिवृत्ति किस सूत्र से, किति च, तो साक्तु क बना। स्वादित्पत्ति साक्तुकम, साक्तुकम
हस्तिनाम समूह, हाथियों का झुंड, हस्तिनाम समूह। देखो हस्ती का पर्यायवाचक गज शब्द से नहीं किया, गज शब्द से तल किया था, गजदार। क्योंकि यहाँ नियम है ना व्याकरण में, समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा नियम। जिस शब्द से जो कहा गया उसी शब्द से करना, उसके पर्यायवाच्य जब तक नहीं कहा गया तब तक करना नहीं है वो प्रत्यय। हस्तिनाम समूहिति ठक प्रत्यय, हस्ति आम ठक, हस्ति आम ठक। ठक को क्या होगा? एकादेश। क्योंकि हस्ति इस अंत में नहीं है, उस अंत में नहीं है, उगंत भी नहीं है, तांत भी नहीं है, इकारांत है। हस्ति ठक को एकादेश हुआ, हस्ति इका। आम तो लोग करते प्रासंगिक सब लोग हस्ति इका। इस स्थिति में क्या होगा? ये से इकार कर लो, इका जो आदेश हुआ था प्रत्येक वो मिला दो, आर्य वृद्धि हास्तिक स्वादित्पत्ति है, हास्तिकम हास्तिक हास्तिकानी ये रूप बनेगा हास्तिकम। हाथियों में झुंड की लड़ाई बड़ा देखने लायक रहता है, गजब। धेनु नाम समूह, धेनुओं का समूह, धेनु नाम समूह। धेनु आम ठक, धेनु आम ठक। हस्ती और धेनु तो चित्तवाचक है, चेतन है ना ये, अचितवाचक नहीं, इसलिए अलग से गिनाना पड़ा इनको। और अचितवाचकों से क्या प्राप्त था? भिक्षादिभ्यो तस् समूह से अण प्रत्यय प्राप्त है। भिक्षादि गण में हो तो हो, नहीं हो तो भी तस् समूह से अण आ जाएगा। तो अण को बात करने से क्या कर दिया? ठक कर दिया। और अहन शब्द क्या था? अचित्वाचक, वहां प्राप्त ठक को बात के ख कर दिया। धैनुकम, धेनु आम ठक। इस सुक्तांता कहा, ठक को क होगा, आम लुक हो गया, ठक को क हो गया, धेनु का किति च से वृद्धि हुआ, धैनु का मिला दीजिए, धैनुकम। अचित धेनु के सूत्र का विचार पूरा हो गया। तत्समुख अर्थ का अधिकार भी समाप्त हो गया। अब एक नया अर्थाधिकार आरंभ कर रहे हैं। तद अधीते तद्वेद, तद अधीते तद्वेद। तद द्वितीया का एक वचन, अधीते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है। तत् पुनाया द्वितीया का एक वचन, और वेद प्रथमा का एक वचन। वेत्तीति वेदा, वेत्तीति वेदा। विद्या से घय प्रत्यय, घय का कार हो गया, वेदा बना। क्रिया की सिद्धि अर्थ में, भाव में, भाव क्या बोला गया तो वहां पर क्रिया की सिद्ध अवस्था का नाम भाव है। एक तो पढ़ रहा है, तदधीते उन्हें पढ़ने वाला, और तद्वेद जो पढ़ा हुआ, जो उस चीज को जानता है, पढ़ाने में समर्थ है। पढ़ाने में समर्थ ना भी हो तो भी जानता है, दोनों को लिया जा सकता है। तदधीते तद्वेद, उस विषय को पढ़ने वाला या उस विषय को जो जानने वाला, जानता हुआ जो रहता है वो। व्याकरणम अधीत्य वेदवा, व्याकरणम अधीत्य वेदवा, ऐसे विग्रह वाक्य करेंगे, रूप बनाएंगे। उसे भी एक सूत्र और लगेगा उस रूप को बनाने में, क्योंकि वहां समस्या है। पहले आपने गति समास किया है कर्ण शब्द के साथ, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, कर्ण शब्द है, तो रूप बना आपका व्याकरण। विशेषण आसमंतात् करोति इति व्याकरण, ऐसा अर्थ नहीं करने। विशेष रूपेण चारों तरफ समझ बूझ करके ढंग से करने वाला, क्या करने वाला? खाने पीने वाला, ऐसा अर्थ हो जाएगा। कुछ भी करने वाला, ऐसा नहीं लेना यहाँ पर। इसलिए वे का अर्थ यहाँ व्युत्पाद्यन्ते, शब्दादीन सम्यक आलोच्य निष्पाद्यन्ते क्रियन्ते इति व्याकरण। व्युत्पाद्यन्ते सम्यक आलोच्य विचार्य क्रियन्ते निष्पाद्यन्ते यस्मिन् तत् व्याकरण। करणाधिकरण योश्च, अधिकरण अर्थ में यहां पर हो रहा है युक्त। जिस ग्रंथ में व्युत्पादन पूर्वक सम्यक विचार कर शब्दों का निष्पादन किया जाता है, उस ग्रंथ का नाम व्याकरण है। अब यहां पर मान लो हम सीधे
तदिते तद्वे साण करेंगे तो वृद्धि किसको होगा? आपको आयु विद्यादेश होने को प्राप्त होता है। वह न हो उसने सूत्र आरंभ कर रहे हैं। व्याकरणम अधीते व्याकरणम वेदवा इति व्याकरण अम धन आण द्वितीय ना, द्वितीय समरसंबंध से करना है आपने। विषयवाचक तत्त ग्रंथ आदि में पठन करने योग्य विषयवाचक प्राकृतिक समरसंबंध से कपड़े से उठाओ वो पीला वाला कीड़ा चला गया होगी इधर हो गया। हाँ आपके ऊपर था, काट रहा था भरोसा नहीं हो, जब काटेगा तो फिर खतरा है, फिर सूझेगा, दर्द होएगा, खुजली होएगा, परेशान करेगा बहुत। हाँ बाहर भागना पड़ता है। व्याकरणम अधीते वेदवा इति व्याकरण अम अण, व्याकरण अम अण। इस स्थिति में क्या हुआ? प्रातिप संज्ञा सुब्लुप, व्याकरण अ बच गया, व्याकरण अ। इस अवस्था में सूत्र लग रहा है नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम ऐच, न अव्यय यवाभ्याम पंचमी का द्विवचन पदांताभ्याम पंचमी का द्विवचन पूर्वौ प्रथमा का द्विवचन तू अव्यय ताभ्याम पंचमी का द्विवचन ऐच प्रथमा का एक वचन। 7 पद है इस सूत्र। पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम पर से न वृद्धि, पदांत यकार और पदांत वकार से पर में आया हुआ अच को वृद्धि नहीं होगा। यहां देखिए क्या हुआ था, वी एक पद है, आ एक पद है, आ का पहले कर्ण के साथ समास किया, पर वी का आ कर्ण के साथ समास कर देते हो, है ना, अलग अलग उपसर्गों का उगति प्राज समास किया। तो कैसे प्रत्येक वी एक अलग पद था, आ एक अलग पद था, वी के ही कोई यण हो गया, है ना, व्य इसे यकार क्या है? पदांत यकार है। इसे कहते हैं पदांत यकार हो या पदांत वकार। जैसे स्वा सु है, आ है, यण होगा स्वा गतम, गम धातु के रूप गतम, सु आ गतम स्वागतम, और उसको और जोड़ देते सुस्वागतम कर दे, डबल सु। ऐसा नहीं है वहां, वो जो स्वागत शब्द बनाई है अलग, स्वेन आगतम इति स्वागत, स्वेच्छया आगतम अपि स्वागतम, सुस्वागतम, ऐसा वहां करना पड़ता है। हमने दूसरा ढंग से लिया, जान के दिखाने के लिए, पदार्थ वकार दिखाने के लिए सु और आंग सर्वगतम ले लिया। या पदार्थ वकार है या पदार्थ वकार है, उनसे पर में अच कौन है? आ, दोनों ही में, दोनों स्थल में उस आकार के स्थान पर वृद्धि आदेश नहीं होगा। पदांताभ्याम यकाराभ्याम परस्य न वृद्धि ही, वृद्धि नहीं होगी। फिर क्या होगा? किंतु ताभ्याम पूर्वौ क्रमात् ऐचौ आगमौ स्तः, उन पदांत यकार और वकार से पूर्व में, यकार और वकार के पूर्व में का मतलब कहा होगा? व के बाद में य का पहले व्याकरण में, और यहाँ पर स के बाद में व से पहले, है ना। पदांत यकार वकार पूर्व तु ताभ्याम, पदांत यकार वकार से ही पूर्व में बैठेगा। क्या बैठेगा? ऐच। ऐच में क्या रहता है? ऐ और औ, इसे द्विवचन प्रयोग कर रहे हैं। ऐचौ आगमौ स्तः, और ऐच किसके पूर्व में किसके स्थान पे आदेश नहीं करना। ऐसा ना होगा वो गलोप कर दो, ये आदेश कर दोगे, ऐसा गलोप कर दो, या लोप ना करो, उसके स्थान पर आदेश ना कर दो आप, इसलिए कर दिया आगमौ स्तः, पूर्व के स्थान पर आदेश नहीं होगा। तो पूर्व के लोप करके बैठाया गया, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये आगम है। इसलिए यह के अनुसार अब यहाँ क्या होगा? यथासंगम समाना, यह से पूर्व में आई, वह से पूर्व में औ, इसलिए वही भाग्य मिला दिया वैयाकरण। आप नकारोत्तर आकार जैसे से लोप कर दो, प्रत्येक आकार को मिला दो, वैयाकरण स्वादित्पत्ति, वैयाकरण 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 रूप बनेगा।
व्याकरण वदिते व्यक्तिवा इति वैयाकरण। अब यहां प्राप्त अण को बांधने के लिए सूत्र विशेष ला रहे हैं। क्रमादिभ्यो वुन, क्रमादिभ्यो पंचमी का बहुवचन, वुन प्रथमा का एक वचन। क्रमादिभ्यो वुन, क्रमादिभ्यो वुन, क्रमादि पंचमी बहुवचन, वुन प्रथमा का एक वचन। क्रमम अधीत्य व्यक्ति वा, क्रम पाठ पद पाठ अलग अलग पाठ होते हैं ना। बहुत शुरू में लिखा है तेलुगु का आरंभ में वेद का 8 प्रकार से पाठ होता है। जटा पाठ, संहिता पाठ, शिखा पाठ, घन पाठ, क्रम पाठ। यहां दे रहे ना ये क्रम पाठ, पद पाठ। यहां ही 2 आ गया ना, क्रम पाठ आ गया, यहां पर पद पाठ आ गया 2। जटा, संहिता, घन, ये 3, 2 3 5 हो गया। शिखा पाठ एक और आ गया 6। हाँ, माला पाठ, माला पाठ होता है, एक रह गया ना, स्वर पाठ, स्वर पाठ 8 पूरे हो गए। अष्टपाठ, उनमें से 2 क्या ले रहे क्रमादिभ्यो, उन सूत्र में क्रमम अधीत्य वेत्तिवाइति क्रमक। क्रम पाठ को पढ़ने वाला विद्यार्थी, यह क्रम पाठ को जो जानता है वह आदमी, वह गुरु, वह आचार्य क्रमक। उन प्रत्यय हो गया क्रम अम, क्रम अम उन। नित्य स्वरार्थ के लिए नित्यार नित्यम से आदि आदि उदात्त हो जाता है नित्य स्वरों में से। क्रम अम उन, वो बचा क्रम अम उ, तात्म संज्ञा सुबलुक अमलुक हो गया। क्रम उ युवोर्नाको, क्रम उ को अकादेश हो गया। क्रम अक यसेति च, मकारोत्तर अकार लोप, अक को मिला दीजिए। क्रमक स्वादित्पत्ति है, क्रमक क्रमको क्रमकाः। पदम अधित व्यक्ति पद पाठ को पढ़ता है या जानता है जो, उस आदमी को कहेंगे पदकः। पद अम उन, नकार लोप संज्ञा होकर के पद अम वो, अम को प्रसंज्ञा हो गया, तत्तांत प्रसंज्ञा प्रातिपदिकता सुबलुक, अम का लुक हो गया। तो पद उ वो ऋणाक आदेश, पद अक इसी लोप, अक को मिला दीजिए पदक स्वादित्पत्ति पदकः। शिक्षा अधित व्यक्ति वा, विभिन्न प्रकार के शिक्षा पाठ होते हैं। अलग अलग वेदों की अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है। व्याकरण का भी अपनी शिक्षा ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा, वेद पाठ के लिए याज्ञवल्क्य की शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, अनेकों शिक्षा ग्रंथ है। तत्त शाखा के हर शाखा का पाठ करने के विधि विधान बताने वाला एक शिक्षा ग्रंथ हुआ करता है। उस शिक्षा ग्रंथ को पढ़ता है जो, या पढ़ा हुआ है जो, जानता है जो, उसको कहते हैं शिक्षक। आजकल तो कोई भी पढ़ाने वाले को शिक्षक बोल देते हैं। शिक्षक मैंने पढ़ाने वाला, टीचर, अध्यापक नहीं। शिक्षा पाठ को, शिक्षा पाठ एक पाठ है, व्याकरण में भी है, और प्रत्येक वेदांत में अलग शिक्षा ग्रंथ होता है। उस ग्रंथ को जो पढ़ता है या उस ग्रंथ को जो पढ़ा हुआ है, जानता है, उसको कहेंगे शिक्षक। शिक्षा अम उन, पूर्वत नकार लो संज्ञा करके, शिक्षा अम उ प्रातिप संज्ञा सुबलुक, शिक्षा उ योरनाक हो, शिक्षा अग, अशिक्षा अक, शिक्षा है ना, शिक्षा अक आकलोप हो जाएगा। जैसे टीचर अक को मिला दीजिए शिक्षक। मीमांसा अधित व्यक्ति वा, मीमांसा शास्त्र को जो पढ़ता है या जो जानता हो उसे क्या कहेंगे मीमांसक। मीमांसा अम उन, मीमांसा अम उन, पूर्वत उनके नकार की संज्ञा लोप, मीमांसा अम उ। इस अवस्था में क्या होगा, अम का आम का हो रहा है, हम प्रातिप संज्ञा सब लोग। तो मीमांसा उ वर्णाको, मीमांसा ग यसे आका लोप, अक को मिला लीजिए मीमांसक। इस प्रकार से रक्तात्यर्थाधिकार समाप्त हो जाता है। अब 4 विशेष अर्थों को लेकर करने वाला विशेष प्रकरण आ रहा है। इस प्रकरण का नाम ही है अथ चातुरर्थिका। अथ चातुरर्थिका, 4 अर्थों का विशेष चिंतन किया जाता है जिस प्रकरण में, उस प्रकरण का नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। 4 अर्थों में होने वाला प्रत्येक विशेष चिंतन है। 4 कौन है इसमें है,
पहला अर्थ क्या होगा? इसमें है, अस्मिन् अस्ति। दूसरा अर्थ है तेन निवृत्तम, उसने बनाया। तीसरा अर्थ है तस्य निवास, उनका निवास। चौथा है जो उससे दूर नहीं। इन चार अर्थों का कथन करने जा रहे हैं। आ रहे हैं सब सूत्रों में। चारों सूत्र पहले देंगे, अर्थ विधायक सूत्रों को ही पहले बता रहे। देखिए, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। तत् प्रथमा का एक वचन, अस्मिन् सप्तमी का एक वचन, अस्ति लट प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है। इति अव्यय देशे सप्तमी एक वचन, तन्नाम्नि सप्तमी का एक वचन। वह वस्तु यहां है, तद मने वह वस्तु, अस्मिन यहां पर, अस्ति मने है, इति इस अर्थ में। विग्रह कैसे करना है? वह वस्तु यहां है। कहां है? कमरे में है, अर्थ नहीं लेना। ये जेब में है, पर्स में है, बैग में है, ये सब अर्थ नहीं लेना है। फिर वो जिसमें रह रहा है वो वस्तु क्या होना चाहिए? देश है, वह देश का नाम है। तन्नाम्नि, देश है तन्नाम्नि। वस्तुवाचक वर्तमान समर्थ संबंध से, यहाँ वस्तु का वाचक कौन होगा? वर्तमान समर्थ संबंध, क्यों तत् है ना प्रथमा एक वचन। वस्तु का वाचक प्रातिपदिक प्रकृतिक वर्तमान समर्थ संबंधों से वह वस्तु यहाँ है। इस सप्तम्यंत के अर्थ में प्रत्यान शब्द के द्वारा यदि देश या देश का नाम अर्थ विमान हो तो देश का नाम, जैसे इस द्वीप को क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप बोलते हैं। क्यों? जम्बू फल यहाँ बहुत होते हैं। जम्बू फल का ये द्वीप है प्रधान रूपेण, इसका नाम जम्बू द्वीप। जामुन फल किसी जमाने में रहा होगा, पूरा जंगल जंगल, जामुन के जंगल पूरा धरती पर। अब बाद में आदमी जैसा पैदा हो उसने सब पेड़ों को काट काट के भी आम को उगा दिया, कहीं कुछ उगा दिया, कहीं कुछ अलग अलग फल फूल लगा दिया। जम्बू प्रधान द्वीप था ये। देशे तन्नाम्नि। उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे, देखो विग्रह कर रहे हैं। उदुम्बराः गूलर के पेड़ है जिस देश में बहुत ज्यादा है, प्रधान रूपेण जिस देश में, उस देश को होते हैं औदुम्बरो देशः। उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे, स देशः औदुम्बरः देशः। गूलर का पेड़, दत्तात्रेय भगवान का वास मानते कुछ नहीं, गूलर का पेड़ दत्तात्रेय भगवान बैठे रहते हैं। उदुम्बराः, उदुम्बरा जस, उदुम्बरा जस आण हो गया, प्रागदिवितिभ्यो आण, साधारण प्रत्यधिकार चल रहा है नाण का, वाण प्रत्यय। आप प्रातिप संज्ञा कृत समसाश्च, सुपधातु पर सुबलुक हो गया, जस चला गया, उदुम्बर अण का अ बच गया, नकार की संज्ञा लोप, निपात आदि वृद्धि हो गया, उदुम्बर की ऊ की वृद्धि हो गई, औ औदुम्बर अ, र के आकार का लोप, ऐसे चा प्रत्येक आकार मिला दिया, औदुम्बर लौट गए वापस, अदंत स्वादित प्रत्यय, औदुम्बर देशः, औदुम्बरौ देशौ, औदुम्बराः देशाः। तेन निर्वृत्तम, तेन तृतीया का एक वचन, निर्वृत्तम प्रथमा का एक वचन। तृतीयांश समर्थ किसी भी व्यक्ति का वाचक नाम होनी चाहिए, किसी आदमी का। कुंभकार के द्वारा निवृत्त है, जाति का वाचक जिनके द्वारा ये निर्मित, ये साबित है, सिद्ध है या वासित है। अमुक ने यहाँ गांव को बसाया, जिसने बसे उसी के नाम पर गांव हो जाता है ना। गांव का नाम अधिकार क्या हो जाता है? जिसने बसाया होगा उसके नाम पे हो जाता है। और कई बार क्या होता है, किसी के जो है गांव के नाम पे आदमी का नाम हो जाता है, टाइटल, आदमी का टाइटल। बालेवाड़ी गांव है, वहां जो पैदा होते सब अपने आप को बालेवाड़ लिख देते हैं। पुणे के पास बालेवाड़ी है, और बालेवाड़ी महाराज प्रसिद्ध है। और लाडलेवाड़ी, लाडलेवाड़ी स्थान है, लाड़ महाराज है नहीं, गांव के नाम पर व्यक्ति का टाइटल हो गया। हाँ वही, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, गांव का नाम है और वो व्यक्ति अपने टाइटल बना लिया गांव के नाम को। बताओ, जाति नहीं, फाती नहीं, कुछ नहीं, और उसे क्या पता चला आदमी किस जाति का है? गांव का नाम का टाइटल बना लोगे, जाति का क्या पता चले? ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या पता चलता है? नहीं, गांव का मुसलमान का गांव का नाम है मुसलमान,
उस गांव में वास करने वाला आदमी। सिर्फ बहुत लोग, बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता ये, लेकिन उत्तर भारत में ऐसे यहाँ नहीं मिलता है, न दक्षिण में मिलता है। ये महाराष्ट्र में ऐसा उल्टा पलटा काम होता है। गांव के नाम का आदमी ने अपना टाइटल बना लिया। इनिशियल में हम गांव के नाम आते, लेकिन अपना टाइटल वो नहीं होता। जैसे गांव का अब जैसे शेट्टी है, ये टाइटल है आपका, गांव का नाम थोड़ी रख देंगे, आपका टाइटल थोड़े बन जाएगा। गांव नाम के अंदर जोड़ लिया, गांव का नाम अलग चीज है, इनिशियल में आ गया, क्योंकि बड़ी बात थोड़ी है, वो नहीं कह रहा हूं मैं। ये कह आदमी का टाइटल ही हो गया, जाति का भी हटा दिया। अब जाति पता नहीं चलता वो क्या है, वो शूद्र होगा कि ब्राह्मण होगा भगवान जाने, गांव का नाम ठोक दिया साथ में। वो कर पता नहीं क्यों डाल दिया, करोति कर डाल दिया, पता नहीं क्यों डाल क्या। जो भी है जैसा चल रहा है ठीक, कलयुग में तो ऐसे सब होना ही चाहिए, तभी तो कलयुग है, मैंने मजाक किया कलयुग का। तेन निवृत्तम व्यक्तिवाचक नामों से उसके तरफ बसाया हुआ गांव अर्थ में लेना है, उस तरफ बनाया पकौड़ी ऐसा अर्थ नहीं ना। किसी के नाम से बोलो अमुक का पकौड़ी, वो नहीं लेने का। यहां जाकर देश तन नाम नहीं बोला है ना, तेन निवृत्त जो देश या गांव ऐसा होना चाहिए। कुशाम्ब निवृत्ता नगरी कौशाम्बी नगरी, कुशाम्ब नामक राजा के द्वारा बसाया हुआ जो नगरी है, उस नगरी का नाम कौशाम्बी नगरी। कुशाम्ब टा आण, कुशाम्ब टा आण, राज संज्ञा सब लोग नित्य नकार लोप हो गया। कुशाम्ब अ नित्वात आदिवृत्ति समादे है। कौशाम्ब अ बकारोत्तर आकार लोप। कौशाम्ब अन्नत्वात्वा स्त्रीलिंग में विवक्षा कर रहे पर नगरी बोल दिया ना, नगरम नहीं बोल रहे आप, नगरी बोला, स्त्रीलिंग बोल दिया। अन्नत क्या होगा, टिड्ढाण इससे गीप हुआ, गीप का ई बचा, आकार को पुनः लोप, जहां प्रत्येगाकार था वो भी लोप हो गया, गीप कहीं मिला दो, कौशाम्बी नगरी। कौशाम्ब नामक राजा के द्वारा बसाई गई जो नगरी है उसका नाम कौशाम्बी नगरी। तस्य निवास, तस्य षष्ठी का एक वचन, निवास प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। किसी जाति विशेष को, लोगों का वास स्थान को बोलेंगे, ये भी गांव आदि का ही वाचक हो, देश तन नाम नहीं है ना, देश का नाम। शिवी नाम निवासो देश शैव, शिवी नामक क्षत्रिय जाति विशेष है, उन राजाओं का जो निवास पर स्थान है, निवास देश है, उसका नाम क्या है कहेंगे, शैव। शिवी आम अण, शिवी आम अण, राजे संज्ञा सब लोग। शिवी अ आदिवृद्धि, शैवी अ ये का लोप, आकार को मिलाइए, शैव स्वादित्पत्ति, शैभ शैभौ शैवाहा इत्यादि रूप बनेगा। अदूर भवश्च, अदूर भव प्रथमा के एक वचन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र, ये चौथा अर्थ, चार अर्थ हो गए ना। तदस्मिन् अस्ति तेन निर्वृतम तस्निवास अदूर भव, उससे दूर नहीं है, गंगा से दूर नहीं है, ऐसा जो गांव, ऐसा जो नगर। विदिशा नाम की एक नदी है, विदिशाया अदूरभवम नगरम इति वैदिशम। विदिशा नाम की नदी आज भी है मध्य प्रदेश में। विदिशा एक वहां जिले का नाम ही रख दिया इसी, जहां से विदिशा नदी चलती है, विदिशा एक जिला का नाम मध्य प्रदेश, वहां नदी है। और उसी तट पर प्रसिद्ध माहिष्मती नगरी, कुमार जहाँ कुमार भट्ट बैठे थे, माहिष्मती नगरी प्रसिद्ध नगरी था शंकराचार्य के जमाने में। बड़े कर्मकांडी मीमांसक लोग यहाँ पर पैदा हुए, घर घर में मीमांसक पैदा होते थे, जो पैदा हुए से मीमांसा पढ़ा, बहुत बड़े विद्वान एक से। माहिष्मती नगरी विदिशा के तट पर था, तो विदिशाया अदूर भवम नगरम यदि वैदिशम नगर, विदिशा नस तस्य का अधिकार चला यहाँ पर, तस्य दुर्भवश्च, इसलिए षष्ठी लेना विग्रह वाक्य में, विदिशा नस अण, प्राच संज्ञा शुक्ल हो गया, अण के नकार चला गया, विदिशा अ आदिवृद्धि, वैदिशा अ, ये जैसा का लोप,
वही दिशा अकाल मिला दिया तो स्वात्पत्ति वही दिशम नगरम। यह विदिशा उस नगर नदी के तट नगरी का नाम भी विदिशा ही हो गया। गंगापुर जैसे गंगा तट पर रह के पूरा हो जो गंगापुर हो गया है ना। लेकिन आज जो गंगा नगर है गंगा तट पर तो है नहीं। ये गंगा नगर है राजस्थान में, गंगा नगर राजस्थान में पड़ता है। वहां गंगा नाम है नहीं, गंगा जी कहाँ है। इसे कहना पड़ेगा गंगा जी का तट में जो नगर है उस नगर से जो दूर नहीं है उस नगर का भी नाम गंगा नगर रख दिया, अधूर भवा। इसे विदिशा नदी का तट में जो नगर है उसका नाम भी विदिशा। उस नगर के जो नजदीक जो दूसरा नगर है जो कि नदी से थोड़ा दूर है लेकिन उस नदी के तट नगर के नजदीक में है उसका भी नाम वैदिशम। इसे विदिशा नदी हुआ, उसके तट में जो नगर है उसका नाम विदिशा नगरी हुआ, उसके भी नजदीक में जो नगर है उससे जो दूर नहीं है ऐसा नगर का नाम वैदिशम। स्त्रीलिंग वैदिशी बनेगा। इतने फर्क और क्या पढ़ना है, गीप हो जाएगा अनंत तक। जनपदे लुप, इन्हीं अर्थों में आवाज जा सारा प्रत्यय लुप्त हो जाएगा। एक देश अर्थ ना हो किंतु जनपद अर्थ हो। जनपद वाच्य चातुर्थिक प्रत्यय लुप्त स्यात्। जनपद अर्थ वाच्य हो तो चार अर्थों में भी जो ये प्रत्यय थे जो भी प्रत्यय हैं उस प्रत्यय क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। लुप्त होने से क्या लाभ होगा, लेकिन लुप्त होने के बाद भले विग्रह वाक्य हम नगरी बोलोगे चाहे नगर बोलोगे, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग होता है ना। नगरी बोलोगे तो स्त्रीलिंग, नगरम बोलोगे तो नपुंसकलिंग, देशा बोलोगे तो पुल्लिंग हो रहा था। अब क्या होगा, प्रत्येक लुप्त होने के बाद प्रकृति का जैसा व्यक्ति वचन वही रह जाएगा। वो अन्य पदार्थ चाहे पुल्लिंगो चाहे स्त्रीलिंगो चाहे नपुंसकलिंगो उसे हमारा कोई लेन देन। जिससे प्रत्येक किया और प्रत्येक लुप्त किया है वो प्रकृति जैसा है वो जो व्यक्ति का था विग्रह वाक्य में एक वचन था, द्विवचन था कि बहुवचन था, पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग था, नपुंसकलिंग था, जो लिंग था और जो वचन था वही अन्य पद का भी रह जाएगा। जिस अर्थ बन रहे हैं उससे वही लिंग वचन प्रयोग होगा। वही करें लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, लुपी सप्तमी का एक वचन, युक्तवत अव्ययम व्यक्ति वचने प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन। लुपी सती प्रकृति लिंग वचने स्थः, तो किसने बोला स्थः, स्थाकार बनता है द्विवचन अस्ति स्थः सन्ति। नपुंसकलिंग है व्यक्ति वचनम वचने वचनानि, व्यक्ति वचनम व्यक्ति वचने व्यक्ति वचनानि, प्रथमा का द्विवचन। लुपी सती प्रत्येक लुप्त होने पर क्या होता है, प्रकृतिवद जैसा प्रकृति का लिंग था जैसे प्रकृति का वचन था वही लिंग और वचन रह जाएगा। पंचालानाम निवास जनपद, देख रहे हैं, पंचालानाम निवास जनपद। पंचाल देशवासियों का नाम पंचाला, वो उनके निवास स्थान है जो जनपद। देश नहीं लेना, नगर नहीं लेना, नगरी नहीं लेना, किंतु जनपद लेना। उस जनपद में क्या हुआ, पंचाला आम आण, पंचाला आम आण हुआ। वो आण का क्या हुआ, जनपद लुप्त सूत्र से लुप्त हो गया। प्रातिप संज्ञा हुई, सुबलुप्त हो गया। बाद में जनपद लुप्त से प्रत्यय भी लुप्त हो गया। बचा क्या, पंचाल प्रकृति बच गया। प्रकृति तो बचा ना। प्रकृति क्या था, पंचाल शब्द पुल्लिंग, और विग्रह वाक्य क्या था, बहुवचन। पंचालानाम निवास, विग्रह वाक्य वचन क्या था, बहुत था, और शब्द का प्रकृति क्या है, कैसी है, वो पुल्लिंग है। इसलिए यहाँ क्या बनेगा, पंचाल शब्द से जस आएगा। भले विग्रह वाक्य मैंने क्या बोला था, निवासो जनपद, एक वचन थी, एक जनपद है, लेकिन रूप क्या बना, पंचाला, बहुवचन बनेगा। ध्यान में ना अंतर। लुपी युक्ति ने आपने विग्रह वाक्य में क्या कहा था, पंचालाम निवास जनपद। जनपद कितने हैं, एक ही था ना, जिसमें सब लोग निवास कर रहे हैं, एक जनपद निवास कर रहे हैं। रूप क्या बना रहे हो आप, पंचाला। ये नहीं सोचना बहुत गांव, बहुवचन आ गया इसीलिए।
वो बहुवचन जो आया है जनपद के एक वचन के आधार पर नहीं आया, प्रकृति के आधार पर आया। लुप होवा, जिस प्रत्यय का जो प्रकृति था वह प्रकृति में विग्रह वाक्य में जैसा वचन आपने किया वही वचन अंत में भी रहेगा। बहुत में किया था इसे बहुवचन पंचालाहा, इसी प्रकार से बना लेना। पुरावाह पुरूणाम निवास जनपद यदि पुरावाह, और गुणा हो गया पुरावाह, और गुणा बोल दिया मैंने। कुरु है ना जसीचा, जसीचा से गुण करता है ना, हरि हराई हराया जसीचा, कि कुरु शब्द बचता है कि प्रत्यय जो आया कुरुनादिप्यो न्याह, न्याया तो लुप हो गया, लुप हो गया, लुप होने तो बचा गया कुरु, उसे जस आएगा। ये कुरु नाम निवास बहुत वाक्य किया, कुरु आम जस आया, जस का से जस जस गुण हो गया। कुरो अस आवादेश पुरावास सकरो तो सब पुरावा। अंगानाम, आंगानाम, इसे कुरु नाम नहीं बोलना, कुरु नाम भी बोल सकते हैं, वैसे कौरवा नाम भी बोल सकते हैं। कुरु नाम, कुरु देशवासियों का भी नाम कुरु ही है, जैसे कुरु नाम निवास जनपद बोल सकते हैं, या कौरवाणाम भी बोल करके कुरु आम विग्रह भी ले सकते हैं। अंगानाम निवासो जनपद, अंग देशवासियों का नाम भी अंगा, उनका जो निवास जनपद है उसका नाम आंग प्राप्त है ना, वृत्ति अधिकारी नहीं होगा, क्यों? प्रतिलुप्त हो गया। अंगाहा वंगाहा कलिंगाहा, अंग वंग कलिंग तीनों एक साथ है ना। अंग बिहार के एक हिस्सा का नाम है, वंग बंगाल का नाम है। बंगाल को बंगाल बोलते, वह को बो कर दिया ना उन लोगों ने। उड़ीसा में वह को बो बोलते, वह भयो रबेदात कर देते ना, वह उड़ीसा में जितने उड़िया देखो सब वैसे उच्चारण करेंगे। आप 32 नंबर पाठ पढ़े है ना, कभी नहीं, वहाँ देखो वह को बो ही बोलते हो, ज़्यादातर ऐसे उच्चारण होता है। कभी कभी ठीक उच्चारण भी कर देते, अभ्यास हो गया धीरे धीरे। बनारस में हम लोग सुना ना, जब देखते तो क्या उच्चारण कर, बहुत गलत उच्चारण करते, वह को बो, सब जगह ऐसे होता है। अंगानाम अंग वंग कलिंगा, भगवान भी इन तीनों से डरते हैं, अंग वंग कलिंग लोगों से। उड़ीसा, बल्कि यहाँ तक कह दिया स्मृतिकार ने, एक बार जब अंग वंग कलिंग में जाओगे ना, इतना पाप लगता है, आने के बाद आपको 108 बार गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। इतने नीच लोग वहां रहते हैं, पैदा होते हैं। क्यों? अंगवंग कलिंग ही माम अवतारान कवलीकृत संगश्चेत यदा तेषाम गंगा स्नानम अष्टोत्तरम शतम। अंग वंग कलिंग ही, अंग वंग कलिंग के लोगों ने क्या किया? कहते भगवान के 3 अवतारों को खा लिया है लोग, भगवान के 3 अवतार में खा गए। कछुआ अवतार, मत्स्य अवतार और वराह अवतार। बिहार में देखो वराह सुअर को बहुत खाते हैं, अंग देश में। बिहार में 3 हिस्सा है, एक मगध है, अंग है, मिथिला है। अंग बीच में है, इधर मिथिला हो गया, उधर दरभंगा वगैरह जो आजकल झारखंड में चला गया, वो मिथिला प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ भी है। वो बीच में अंग है, और इस किनारे जो पटना वगैरह मगध है। 3 हिस्सा, उन्हें बीच जो अंग हिस्सा में सुअर खबूत खाते हैं। भगवान के पहला अवतार को इन लोगों ने खा लिया। भगवान ने मत्स्य अवतार लिए, उसे भी नहीं छोड़ा, बंगालियों ने पूरे मछली खा गए। और कलिंग वाले कछुआ अवतार को खा गए, बहुत कछुआ खाते हैं। उड़ीसा में जितनी होता भी कछुआ वहीं पर सबसे ज्यादा। कई बार समुद्र के तट में देखोगे ना, पूरा समुद्र कछुए कछुए से भर गया, पूरा तट 2-3 किलोमीटर लंबा चौड़ा, कुछ नहीं दिखता, रेत नाम का चीज, केवल कछुआ, लाखों की संख्या में। कितना खाएगा आदमी? इतनी होती, पता नहीं क्या विशेष है। नहीं, अंडा देते हैं लेकिन जिंदे नहीं हो, बचते हैं वो ज्यादातर। बाहर बाकी जगह क्यों नहीं हो रहे? बाकी जगह तो समुद्र है, कर्नाटक में समुद्र है, केरल में समुद्र है, तमिलनाडु में समुद्र है, आंध्रा में समुद्र है, वहां पे क्यों नहीं दिख रहे कछुए तट पे? बहुत 10, 20, 50 मुश्किल से कभी आ गया तट पर आते ही नहीं। वर्षा ऋतु में कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, उड़ीसा में साल भर कछुए समुद्र के अंदर जा रहे, बाहर आ रहे, अंदर जा रहे, बाहर आ रहे, लाखों की संख्या में आ रहे।
ये देख लो विचित्रता। और मछली देख लीजिए, जितना बंगाल में होता है और कितनी जातियां वहां होती है और कहीं नहीं होता, इतनी जातियों में। और झींगा मछली सबसे ज्यादा संख्या में होता है और सबसे प्रिय मछली सब बंगाल में। वाजपेयी का भी प्रिय मछली। एक भगवान ने बनाया भी ऐसे ना, वहां पर अवंग देश में जाओ, जहां देखो वहां सुअर सुअर सुअर, इतना सुअर पालने वाले हैं, इतनी सुअर है कि ठिकाना ही। अब वे लोग मान लिए हैं ना उसी को, वराह अवतार है। बाद में अब विभाजन किया ना, विटवरा अलग कर दिया और जंगल का वराह को अलग कर दिया। वराह तो एक ही था पहले, बाद में जंगल हो और गांव अलग बसने लग गए, और गांव के वराह अलग हो गए। ये तो सर टट्टी भी खाने लग गए, क्या करे आप, खाने को मिलता नहीं, जो मिल गया वही खा गए बेचारा, पछड़ा पछड़ा। इस तरह से हो गया ना विडवरा विभेद। हम लोग बाद में हुआ है सब, ये तो वराह थी। अंग वंग कलिंग मधवताराणाम कवली कृतई। साहित्य में एक जगह आया है, चाहे साहित्य दर्पण में आया कि पता नहीं किस ग्रंथ में हमने देखा था, श्लोक बहुत सुंदर आया। इसीलिए उस देश में जाने के बाद ऐसे पाप हो जाता है, कम से कम 108 बार गंगा स्नान करना, ऐसा बोल दिया।